Hello everyone, I am Chandni Pekra, student MSc third semester botany, Government College Ara Jaspur CG. Today the topic is गिंगोएल्स। इसे मॉडल हेयर ट्री भी कहते हैं और इनकी यंग लीफ होती है वह एडिंटम की तरह दिखाई देती है जो कि मॉडल हेयर ट्री कहलाता है। और इस डायग्राम में देख ही रहे हैं कि यह एक गोल्डन कलर की लीव्स है जो कि गिंगोएल्स की है। इसके बाद फिर क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन में किंगडम प्लांटी और डिवीजन है गिंगोफाइटा, क्लास है गिंगोप्सिडा, फैमिली है गिंगोएसी, जीनस है गिंगो और स्पीसीज है बाइलोबा। बाइलोबा बाइलोब्ड लिप के कारण इसे बाइलोबा दी गई है। ठीक, उसके बाद फिर इंट्रोडक्शन देखते हैं। गिंगो इसी फैमिली का एक अकेला लिविंग जीनस होता है और इसे लिविंग फेसियल भी कहा जाता है क्योंकि रोस्क मिजोजोइक एरा जुरेसिक पीरियड्स की है और इनमें भी यह पाया जाता था और आज भी यह पाया जाता है। इसी कारण इसको लिविंग फोसियल कहते हैं और इस कारण यह ओल्ड लिविंग प्लांट भी कहते हैं। और इसके फोसियल हैं अलास्का, ग्रीनेला, सिबेरिया, चाइना, जापान, नॉर्थ साउथ अमेरिका, न्यूजीलैंड में पाए गए और साउथ ईस्ट चाइना में अभी भी विल्ड स्टेट में पाया जाता है और एक्सिस्ट एरिया में जहाँ पर यह पाया जाता है, बाकी कहीं भी आज गिंगो नहीं पाया जाता। और चाइना जापान में इसको सेक्रेड ट्री के तरीके से टेम्पल के गार्डन में लगाया जाता है और यूनाइटेड स्टेट में इसे शेड ट्री अर्थात छायादार वृक्ष के तरीके से लगाया जाता है। और ये यूरोप, अमेरिका और इंडिया में कई गार्डन्स में ऑर्नामेंटल ट्री के तरीके से लगाया जाता है। ठीक, तो आप डायग्राम में देख ही रहे हैं, इसमें ग्रीन कलर के लीव्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर सीजन में गोल्डन कलर की हो जाती है और इसे मॉडल हेयर ट्री भी कहते हैं। ठीक, इसके बाद फिर हम मार्फोलॉजी देखें तो स्पोरोफाइट्स होते हैं और वह कोनिफेयर्स की तरीके से दिखाई देते हैं। गिंगो के जब मार्फोलॉजी देखते हैं तो इसमें स्पोरोफाइट्स होते हैं जो कि कोनिफेयर्स के तरीके से दिखाई देते हैं और इनका जो ट्री होता है वह 30 मीटर हाइट तक हो सकता है। गिंगो का जो ट्री होता है वह 30 मीटर हाइट तक हो सकता है और इनमें ब्रांचिंग दो टाइप से होता है, ब्रांचिंग ऑफ लिमिटेड एंड ब्रांचिंग ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, यानी लॉन्ग शूट एंड ड्वार्फ शूट। ड्वार्फ शूट की ग्रोथ स्लो होती है लॉन्ग शूट के कंपैरिजन में। ठीक, और इनमें टैप रूट विथ कैप रूट पाई जाती है और बहुत अधिक ब्रांचेड होती है। ठीक, और इनकी लिप्स होती है वह बड़े साइज की होती है, सिंपल होती है, फैन लाइक होती है अर्थात पंख नुमा होती है और गोल्डन येलो और ग्रीन कलर की भी हो सकती है। और लिप्स बाइलोब्ड होती है, इसके बीच में नोच पाई जाती है और डाइकोटोमस टाइप्स अर्थात द्विभाजीय शाखी वेनेशन होता है। ठीक, तो ये उसका मार्फोलॉजी, इसको हम डायग्राम से भी क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, ये लॉन्ग शूट ब्रांचिंग ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ एंड ब्रांचिंग ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, यानी जो ड्वार्फ शूट है इनकी ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है। इस पर जो कि लीफ है वह पेटियोलेट होती है, सिंपल होती है और फैन लाइक होती है, जिसमें नोच पाई जाती है और वेनेसन है और इनमें द्विभाजीय शाखी होती है। ठीक, उसके बाद इसका एनाटॉमी देखें तो इसमें सबसे पहले एनाटॉमी ऑफ यंग रूट को देखते हैं तो इसमें सबसे ऊपर की ओर सुबेराइज्ड सेल पाई जाती है
सुबेराइज सेल पाई जाती है। उसके नीचे पेरिकाइमेटस कॉर्टेक्स पाया जाता है जो कि मल्टी लेयर्ड होती है और कुछ सेल्स में टैनिन भरा होता है जिसे टैनिन सेल कहते हैं, और बीच बीच में म्यूसिलेज कैनाल भी पाया जाता है। और यह कॉर्टेक्स देखिए, कॉर्टेक्स के सबसे अंदर की तरफ क्या पाया जाता है, एपिडर्मिस होती है, और एपिडर्मिस के अंदर सिंगल लेयर्ड पेरिसाइकल्स होती है उसके बाद फिर वेस्कुलर बंडल दिखाई देती है जो कि दो प्रकार से होती है, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम के रूप में वेस्कुलर बंडल दिखाई देती है। ठीक, तो एनाटॉमी यंग रूट इस प्रकार से, इसका सेक्शन काटने से इस प्रकार से दिखाई देता है। इसके बाद फिर एनाटॉमी ऑफ स्टेम देखते हैं। तो इसमें स्टेम का जब टीएस देखते हैं तो सबसे बाहर की ओर एपिडर्मिस दिखाई देती है जो कि सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस होती है और थिंक होती है और क्यूटिकल से कवर्ड होती है। उसके अंदर फिर मल्टी लेयर्ड कॉर्टेक्स पाया जाता है जो कि कॉर्टेक्स में कुछ म्यूसिलेज कैनाल दिखाई देती है और साथ ही कहीं कहीं टैनिन भी पाई जाती है। और वेस्कुलर बंडल देखें तो एक साथ जाइलम और फ्लोएम होते हैं और जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या, कैम्बियम पाया जाता है और आपस में यह जुड़कर एक कंप्लीट रिंग बना लेते हैं जिसके कारण इससे सेकेंडरी ग्रोथ होती है और अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम होता है और बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम होता है। और धीरे धीरे जो प्राइमरी फ्लोएम होती है वह क्रश हो जाती है। तो जब टीएस काटते हैं तो स्टेम का इस प्रकार से स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक, उसके बाद फिर हम गिंगो के लिप एनाटॉमी स्ट्रक्चर देखें तो इनमें सबसे ऊपर की ओर अपर एपिडर्मिस पाया जाता है जो कि क्यूटिकल से कवर्ड होता है और स्मूथ होता है और चिकनी होती है। और उसी प्रकार नीचे के पार्ट में लोअर एपिडर्मिस पाया जाता है, यहाँ भी क्यूटिकल्स पाए जाते हैं पर कुछ गैप पाए जाते हैं जिसे स्टोमेटा कहते हैं। और दोनों एपिडर्मिस के बीच में मीजोफिल सेल्स पाई जाती है और लीफ का जो बीच वाला भाग होता है, आप देख ही रहे हैं यहाँ गुच्छे की तरह दिखाई दे रही है, वहाँ पे वेस्कुलर बंडल पाया जाता है और इसको बंडल शीथ भी कहा जाता है। और यह जाइलम और फ्लोएम से मिलकर बना होता है क्या, वेस्कुलर बंडल। तो गिंगो के एनाटॉमी स्ट्रक्चर ऑफ लिप का देखें तो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर इस प्रकार से दिखाई देता है, आप देख ही रहे हैं। तो गिंगोएल्स ये मतलब लार्ज टाइप का वृक्ष होता है जो कि चाइना और जापान में पाया जाता है और इसके लीफ का उपयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है। तो इस प्रकार से मेरा सेमिनार टॉपिक यहीं तक समाप्त होता है। थैंक यू।